क्या किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप हो सकता है? जानिए कैसे राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और अनुकरणीय व्यक्तियों के प्रति सम्मान ने सम्मान और विश्वसनीयता के लिए एक कालातीत मानक स्थापित किया। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम सिंहासन बत्तीसी श्रृंखला की 18वीं आकर्षक कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड़िया तारामती द्वारा सुनाई गई यह कहानी राजा विक्रमादित्य के सम्मान और विश्वास के गुणों को दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भारत के दक्षिणी भाग से एक महान विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने एक संस्कृत श्लोक प्रस्तुत किया जिसका अर्थ था, किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जब विक्रमादित्य ने विद्वान से श्लोक की व्याख्या करने को कहा तो विद्वान ने यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले आर्यव्रत पर एक राजा राज करता था। 70 वर्ष की आयु में उसने दूसरी शादी कर ली। वह अपनी दूसरी रानी से बहुत प्यार करता था। राजा उसे अपने साथ दरबार में ले जाने लगा क्योंकि वह एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। दरबारियों ने इस बात के लिए उसकी आलोचना की। एक मंत्री जो न केवल राज्य का मंत्री था बल्कि राजा का मित्र भी था, उसे यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन वह राजा के पास गया और पूछा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? क्यों नहीं, आप इस राज्य के मंत्री होने के साथ साथ मेरे सलाहकार और मित्र भी हैं। राजा ने कहा। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में कोई राजा अपनी रानी को कभी दरबार में नहीं लाया। जब आप रानी को दरबार में लाते हैं तो दरबारी बहुत असहज महसूस करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि आपको अपनी रानी पर भरोसा नहीं है। इस पर राजा ने कहा, नहीं, यह सच नहीं है। आप जानते हैं मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मंत्री ने सुझाव दिया, मैं सच जानता हूं, एक विकल्प है। आप किसी कलाकार से रानी का चित्र बनवाकर दरबार में रखवा सकते हैं। इस तरह आपको उसकी बहुत याद नहीं आएगी। राजा ने कहा, हाँ, यह एक बढ़िया विचार है। कृपया जो जरूरी हो करें। अगले दिन मंत्री ने राज्य के सबसे अच्छे चित्रकार को बुलाया और उसे रानी का चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो कलाकार ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा उस चित्र से बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि जब उसने चित्र को ध्यान से देखा तो उसकी नजर रानी के बाएं हाथ पर एक तिल पर पड़ी जो उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था। राजा को संदेह हुआ। राजा ने चित्रकार से तिल के बारे में पूछा। चित्रकार ने धीरे से उत्तर दिया, हे राजा, मेरे पास दिव्य आंखें हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने तिल को देखा और उसे कैनवास पर चित्रित किया। राजा को कलाकार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कलाकार को जंगल में ले जाएं और उसे मार डालें। उसने उन्हें उसकी आंखें वापस लाने का भी आदेश दिया। सैनिक कलाकार को जंगल में ले गए, लेकिन मंत्री भी वहां आ गया। उसने सैनिकों को कुछ सोने के सिक्कों के साथ धोखा दिया और कलाकार को मुक्त कर दिया। उसने सैनिकों से कहा कि वे इसके बदले हिरण की आंखें ले जाएं। मंत्री चित्रकार को अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद राजा का बेटा शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते समय वह योद्धाओं से अलग हो गया। अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। वह डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एक भालू को पेड़ की दूसरी शाखा पर बैठे देखा। वह और भी डर गया, लेकिन भालू ने मानवीय आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं भी इस शेर की वजह से यहाँ बैठा हूँ, वह भी मेरे पीछे पड़ा है। राजा के बेटे को कुछ राहत महसूस हुई। वे दोनों शेर के जाने का इंतजार करने लगे। अंधेरा हो रहा था। शेर भी उनका इंतजार करते करते थक गया। उसने भालू को आवाज लगाई, इन इंसानों पर भरोसा मत करो, हम दोनों इस जंगल के प्राणी हैं। तुम लड़के को नीचे धकेल दो, मैं उसे खा जाऊंगा और फिर चला जाऊंगा, फिर तुम भी अपने रास्ते जाओ। भालू नहीं माना। शेर को गुस्सा आया और उसने उनका इंतजार करने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और राजकुमार को नींद आ रही थी। भालू को यह एहसास हुआ और उसने राजकुमार को चेतावनी दी, सावधान रहना, अगर तुम गिरे तो शेर तुम्हें खा जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जागते रहने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, राजकुमार ने कहा। भालू बहुत दयालु था।
उसने कहा, तो एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं जागकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। आधी रात को मैं तुम्हें जगा दूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा और तुम मेरी रखवाली करो। राजकुमार को यह विचार पसंद आया और वह सो गया। भालू उसकी रखवाली करता रहा। आधी रात को भालू ने उसे जगाया, फिर भालू सो गया और राजकुमार ने भालू की रखवाली की। मौका पाकर शेर ने राजकुमार के सामने वही प्रस्ताव रखा जो उसने पहले भालू के सामने रखा था। उसने कहा कि वह भालू को धक्का दे ताकि वह खाकर अपनी भूख मिटा सके और फिर वह अपने मान में वापस चला जाएगा। राजकुमार ने सहमति जताई और भालू को धक्का देने ही वाला था कि भालू जाग गया और पेड़ की एक मजबूत टहनी पकड़कर भाग गया। भालू राजकुमार पर चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। भालू की बातें सुनकर राजकुमार को बहुत ग्लानि हुई। उसे इतना बुरा लगा कि वह उस समय लगभग पूरी तरह से गूंगा हो गया। भालू ने फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबह होते ही सैनिक वहां आ गए और शेर वहां से भाग गया। जब राजा ने अपने बेटे की हालत देखी तो उसने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। सभी डॉक्टरों ने कहा कि वे कारण जाने बिना उसका इलाज नहीं कर सकते। दूसरी ओर जब मंत्री ने राजकुमार की हालत के बारे में चित्रकार को बताया तो उसने उससे कहा कि वह अपनी दिव्य आंखों की मदद से उसकी बीमारी का कारण जान सकता है। उसने मंत्री से कहा कि उसे राजा से मिलना है। मंत्री ने चित्रकार से कहा कि वह भेष बदलकर उसके साथ दरबार में चले। महल में पहुंचकर चित्रकार ने इशारों और संकेतों से राजकुमार को पूरी घटना बताई। राजकुमार रोने लगा और रोते रोते वह ठीक हो गया। राजा ने चित्रकार को धन्यवाद दिया और पूछा, तुमने राजकुमार से क्या कहा? चित्रकार ने जंगल की पूरी घटना सुनाई। राजकुमार ने स्वीकार किया कि उसने भालू को धोखा दिया था। जब राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? चित्रकार ने अपनी असली पहचान बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चित्रकार को उदारता पूर्वक पुरस्कृत किया। विद्वान ने अपनी कहानी समाप्त की। वह चाहता था कि हर कोई यह समझे कि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विक्रमादित्य विद्वान से प्रसन्न हुए और उसे कई मूल्यवान उपहार दिए। राजा विक्रमादित्य की कहानियां हमें उनकी बुद्धिमत्ता, सम्मान और विश्वास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित करने में कभी विफल नहीं होती हैं। एक और असाधारण कहानी के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। सही उत्तर था भगवान शेषनाग ने राजा विक्रमादित्य को 4 मोती दिए। और हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को क्या उपहार दिया? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने का मौका पाने के लिए अपना उत्तर कमेंट्स में दें। हिंदू पौराणिक कथाओं से ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक धन्य रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।